एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का बच्चों। कैसे हो आप सब? आज हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक जो हम लोग का चल रहा था उसमें आज सेकंड लेक्चर हम लोग का आया है, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बेसिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात कर ली। आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग फीमेल पढ़ेंगे। तो देखो, ये मेल का बहुत ज्यादा ताम झाम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। फीमेल का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग मेल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे हम लोग सीखेंगे और थोड़ा-सा एक ग्रिप मिल जाएगा, फिर पढ़ाई अच्छे से होगी। ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आपके सामने एक प्यारा-सा फिगर है। ठीक है? इस फिगर को आपको एज़ इट इज़ समझना है, इसका एनाटॉमी समझना है और जितने भी यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने नेमिंग की है, लेबलिंग की है, इन सभी को आप थोड़ा पेशेंस रखना। और जब धीरे-धीरे इसके अंदर तक जाएँगे, इसके स्ट्रक्चर्स को और डिटेल करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है? तो मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या-क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम। ठीक है, एमआरटी या एमआरएस। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये देख रहे हो आप, पूरा फिगर देख रहे हो। ये पूरी कहानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की होती है या इसकी सिस्टम की होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है भाई, तुम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर्स होते हैं, यूरेथ्रा होता है। जी हाँ, बस वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। जो भी हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट्स हैं, जिनमें यूरेटर्स आते हैं, ब्लेडर आता है, यूरेथ्रा आता है, ये सब कुछ एक ऑरिजिन है, एक रास्ता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो कहाँ से ऑरिजिन होता है? यूरेटर से, यूरिनरी ट्रैक्ट से इसकी पूरी ऑरिजिन स्टार्ट होगी। और ये कहाँ तक जाएगी? ये हमारे पेनिस तक जाएगी। इसमें कुछ पेनिस के भी अलग-अलग पार्ट आएँगे। तो चलो देखें क्या-क्या होंगे। तो सबसे पहला इसमें आप देख रहे हो कि नली है, इसका नाम है यूरेटर। मैं अभी एज़ इट इज़ पढ़ रहा हूँ इसको, इसके अंदर जाएँगे तो समझ में आएगा बेटा। यहाँ बता दूँगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है? यहाँ फंक्शंस भी नहीं क्लियर हो पाएँगे। नेक्स्ट आता है सेमाइनल वेसिकल, कुछ होगा जो स्पर्म के लिए होगा। ठीक है? अभी इतना समझो। नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लेडर्स, फिर आता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कुछ ग्लैंड होगा, एक तरह के ग्लैंड होगा जो एक्सोक्राइन एंजाइम्स को सिक्रिएट करेगा। क्या बेसिकली इसका रोल होता है, ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। वास्ट डिफरेंस, कुछ नली होगी, कुछ कुछ करेगी, ये क्या करेगी, इसके लिए क्या इसका नाम है, क्यों इसका यूज है, सब देखेंगे। इजैकुलेटेड है, कुछ इजैकुलेशन के लिए होगा। ठीक है, स्पर्म इजैकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो निकालने के लिए कुछ ना कुछ होगा, इजैकुलेटरी डक्ट होंगे। रेक्टम होगा, आप जानते हो रेक्टम किसके लिए हो गया। एनएस जानते हो किसके लिए हो गया, फूड मटेरियल स्टूल वगैरह के लिए निकालने के लिए हो गया। टेस्टिस होंगे। बल्बोयूथरल कुछ ग्लैंड होंगे जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने बस अभी हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग डिटेल करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में हम लोग डिटेल करेंगे। नेक्स्ट आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम कुछ पार्ट होगा जो कुछ ना कुछ बनाएगा, स्पर्म बना सकता है या क्या करेगा, बेसिकली इसका क्या काम है ये देखेंगे। फोर स्क्रीन, पेनिस के पास कुछ स्किन होगी, इसको हम फोर स्क्रीन कहते हैं। ग्लांस पेनिस एक ऐसा पार्ट होगा पेनिस का जिसको हम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट माना जाता है। मोर सेंसिटिव पार्ट हमारा ग्लैंस पेनिस होता है। इसी तरह से फीमेल में भी कोई पार्ट होगा। ठीक है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होगा, पेनिस तो जान ही रहे हो। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ नेमिंग्स और कुछ लेबलिंग। अब हमें क्या करना है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखना है, इसके अंदर घुसना है। ठीक है, जैसे मूवी वगैरह हम देखते हो ना, ब्लॉक घुमाते रहते हैं अंदर अंदर और स्ट्रक्चर्स को डिटेल करते हैं। तो ठीक उसी तरह से डिटेल होगा इसका और उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कीप पेशेंस। मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप इसका एक फोटो खींच लो, आप इसका बना लो। ये बहुत ही स्टार्टिंग का टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।